क्या हुआ? हम शर्मा क्यों गए? मैं बना रही हूँ दही शक्कर। अभी क्यों निकलते हो? खिला देगा। थोड़ा नॉर्मल हो जाए ना, फ्रिज में था। और आज है हमारा कथक का फर्स्ट एग्जाम। फर्स्ट एग्जाम व्हाट फर्स्ट एग्जाम की थर्ड रिटर्न? ईयर का रिटर्न एग्जाम है। तो अभी तक रिटर्न नहीं होता था ना, ये फर्स्ट टाइम रिटर्न एग्जाम है। मैं आ रही हूँ अभी। ऑयल ले आओ, थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। ये वाला खाऊंगी, इसमें कम शुगर। मैंने बना लिया अपना। गुड, मैं आती हूँ। चलो चलो भाई, ऑल द बेस्ट। बाय। मैं तो आ रही हूँ साथ में ना। तो हम चले, हम चले। हाँ, आप आगे बैठोगी कि मैं बैठ जाऊँ? जाओ बैठ जाओ, तुमको आगे बैठना। नहीं, थैंक यू। नहीं। जाओ बैठ जाओ आगे। अरे तुमको बैग ट्रांसफर करना है ना तुषा? आईडी कार्ड? अरे तुम्हारा वो पास रख लिया, हॉल टिकट सब कुछ। हेलो गाइज, वेलकम टू माय ब्लॉग, माय चैनल। अभी तक तो मैं बोलती थी वेलकम टू तितलियाँ, नमस्ते, सलाम, राम राम, शस्त्र काल। अभी तो हो गया कि द कैश लाइफ विथ मनीषा। तो अभी जो भी है समझ लीजिए। यहाँ पे मिरर में अपना पोज सही किया जा रहा है। मैं दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ आप लोग को? मिरर में दिख रही हूँ तो अच्छी बात है। और अभी तक पीछे आपने देखा कि सुबह सुबह ही मेरे घर में हो गया स्यापा। त्रिशा ने तोड़ दी कांच की बॉटल, चटनी की बॉटल तोड़ दी, पूरी की पूरी चटनी टूट ही गई बॉटल। और ये रास्ते में दिख रहा है फॉग, और फॉग तो होता नहीं है लेकिन फॉग दिख रहा है। तो ये थाने में सुबह सुबह फॉग दिख रहा है। हाँ, हमारे नॉर्थ में तो अब बहुत ठंड होने चालू हो गई है। यहाँ पे ठंड का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कुछ ठंडी वंडी होती नहीं है, बस मौसम ऐसा रहता है। और आज हम सुबह सुबह जा रहे हैं, पता चल ही गया होगा पिछला हमारा ये जो अभी देखा आपने कि आज है तश्वी दिशा के कथक का एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम के लिए हम सुबह सुबह निकल पड़े। सेंटर घर से थोड़ा दूर है, वैसे तो मैप में 15 मिनट से दिखा रहा है, बट हाँ घर से आधा घंटा दूर है। ट्रैफिक नहीं रहेगा तो 15 मिनट से पहुंच जाएंगे। और मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर वो जो बड़ा बड़ा गोल गोल सन दिख रहा ना वो आ जाए, लेकिन उससे ज़्यादा तो ये रास्ते में खड़े हुए जो पार्किंग जोन बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ रास्ते पे गाड़ियाँ ज़रूर खड़ी हैं, हाईवे पे भी गाड़ियाँ खड़ी हैं। और सर्विस रोड तो सिर्फ पार्किंग के लिए ही बना हुआ है। आप कहीं पर भी देख लो वहाँ पे ऐसे ही गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी। सामने रास्ता खाली है, सिर्फ एक ये बड़ा सा ट्रक चला जा रहा है और इसके ऊपर भी कुछ तो सामान लदा हुआ है। क्या लदा हुआ है वो पता नहीं, आपको दिख रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा हो तो कोई बात नहीं। और पहाड़ जैसे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे पहाड़ भी, कुछ नहीं दिख रहा है। सबसे मज़ेदार बात ये होती कि जैसे मेरा कैमरा ऑन होता है तो जो ड्राइविंग सीट पे बैठा होता है ना उसकी आईज बड़ी हो जाती हैं कि भैया उनको तो कैमरे में नहीं लिया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आए वेलकम, जो ना आए भीड़ कम। ये सोच के मैं अपना काम करती हूँ और मेरा ब्लॉग ऐसे ही बनता रहेगा और ऐसे ही खुशहाल ज़िंदगी चलती रहेगी। अब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब मैं किसी को ना बंदर बोल रही हूँ ना अदरक का स्वाद बोल रही हूँ, गलत मत लीजिएगा मेरी बातों को। बस नॉर्मली जैसे एक मुहावरा होता है ना कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो वही बात है। जिसको शौक है वीडियो बनाने का, फ़ोटो खींचने का, वही जान सकता है। बाकी तो मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, अपना सेल्फी स्टिक लेके चलती हूँ। और ये जो आसपास मेरे मिरर विरर होते हैं ना वो मेरे काम आ ही जाते हैं। फिर भी कभी कभी गलती से कैमरा मूव हो जाता है किसी किसी की तरफ। बहुत ही सुंदर सी सुबह है और वो सूरज बहुत अच्छा दिख रहा है और आप लोगों को भी अच्छा दिख रहा होगा। मौसम भी बड़ा अच्छा लग रहा है। मन करा पैदल उतर के चले, लेकिन पैदल अभी जा नहीं सकते, टाइम इतना है नहीं। आप सोचो कि मेरे कितना सारा एडिटिंग का काम पड़ा हुआ है। जिस दिन से मैंने डेली ब्लॉगिंग चालू करी है, पता नहीं दुनिया ही अजीब सी हो गई है। 24 घंटे तो पता ही नहीं चलता है, लगता है 48 घंटे का दिन रात होने लगा है। यही जीवन है और ऐसी ही खट्टी मीठी तकरारें चलती रहेंगी। और आज अब मैं आपको बहुत ही अच्छी बात बताती हूँ। अभी आपने वीडियो में पीछे देखा रहेगा कि दही शक्कर, और वो भी दो दो कटोरियों में। तो दही और शक्कर बहुत ही शुभ माना जाता है। कभी भी आप किसी शुभ काम के लिए जा रहे हो, किसी भी अच्छे काम के लिए, नए काम के लिए, या घर से निकल रहे हो आप, तो दही और शक्कर खा के जाना चाहिए। दही को बहुत शुभ माना जाता है। दही और शक्कर का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि आयुर्वेद की दृष्टि से वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है हमारे मन को शांत रखने में, एकाग्रचित रखने में, और हमारी जो कार्य क्षमता है, जो हमारा काम करने की शक्ति होती है, वो और बढ़ जाती है। तो जब कभी आप घर से बाहर निकलते हैं या किसी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो ज़रूर आप थोड़ी सी दही शक्कर खा के जाइए। वैसे तो अच्छे से खा के जाना चाहिए, भरपूर 1 कटोरी, क्योंकि वो फ़ायदा करेगा। 1 चम्मच दही शक्कर उतना फ़ायदा नहीं करेगा कि हम बस शुभ काम के लिए खा रहे हैं तो थोड़ा सा खा लिया, चख लिया, नहीं।
हमेशा कोशिश करना चाहिए कि अच्छे से एक कटोरी आप दही और शक्कर खाइए और फिर घर से निकलिए। फिर देखिए आपका काम कितने अच्छे से होता है और जो काम आप करने जा रहे हैं उसमें आपका मन भी लगता है, एकाग्रचित होता है और शांत भी रहता है। और दही शक्कर खा के घर से निकलने की परंपरा हमारे ऋषि मुनियों ने चालू करी और ये एक रिवाज ही नहीं है, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है, साइंटिफिक रीजंस है होते हैं। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उन चीज़ों को समझें, क्योंकि हमारे देश में जहाँ पर जो भी रिवाज बने हैं, जो भी चीज़ें बनी हैं, उस सब के पीछे कहीं ना कहीं साइंस भी काम करता है। दही में भरपूर मात्रा में विटामिन 12, विटामिन B2 और विटामिन B12 होता है। विटामिन 12 नहीं यार, कुछ भी बोल देती हूँ ना, ऐसे होता है। मैग्नीशियम भी दही में भरपूर होता है, तो जिससे आपका मन जो है शांत रहता है। और शक्कर जो है ग्लूकोज की कमी को भी पूरा करता है, तो इससे हम क्या होते हैं, ऊर्जावान रहते हैं। तो मन शांत रहेगा, एक अलग एनर्जी रहेगा, तो काम को करना अच्छा लगता है। और थोड़ी मुश्किल जैसे होता है ना कि एग्ज़ाम में टफ क्वेश्चन भी आते हैं, तो मन को अगर 2 मिनट शांति से आप उसको सोच लोगे तो अच्छे से कर पाओगे। तो हर चीज़ के पीछे साइंस है। और अभी सन यहाँ से मुझे नहीं दिख रहा है, छुप गया है उस ऊंची बिल्डिंग के पीछे। कोशिश तो कर रही हूँ कि शायद दिख जाए, लेकिन अभी नहीं दिखेगा। चलिए सेंटर पे देखते हैं क्या होता है। वो बच्चों को छोड़ दिया है, मीन्स 1 घंटा तो रुकना पड़ा मुझे वहाँ पर। बच्चों का एग्ज़ाम 9 o'clock से था, उनको अंदर जाने के बाद थोड़ा 15 मिनट्स रुकी। एग्ज़ाम है, लिखना बहुत है, लिखना नहीं है, कुछ MCQs हैं, पढ़ना बहुत है, समझ के लिखना पड़ेगा। अच्छा ही करेंगे बच्चे। मैं सोची चलो थोड़ा भगवान जी से प्रे कराते हैं, माँ का काम है, बच्चे एग्ज़ाम दे तो प्रार्थना ज़रूर करना चाहिए। तो अभी यहाँ तक आई हूँ और 3 घंटे मुझे रुकना है, तो बेटर है कि मैं मंदिर में चलूँ, थोड़े भोले बाबा के दर्शन करूँ और उनसे बातें करते हैं। अभी इतनी दूर आए हैं तो फिर बैठे बैठे क्या करेंगे सेंटर के बाहर। तो चल पड़े हम भोले बाबा के दर्शन के लिए और आपको भी दर्शन कराते हैं। अभी श्रावण में तो हमने दर्शन कराए ही थे आपको कोपिनेश्वर मंदिर के। है वहाँ से वॉकिंग 20 मिनट्स था, मैं चल के आ गई। चलते चलते सुबह सुबह बाज़ार दिख रहे थे, क्योंकि यहाँ पे सुबह सुबह सब्जी मार्केट, जो मंदिर रोड है वहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ रहती हैं। अभी तो थोड़ा लेट हो गया, 9 o'clock हो गया तो मार्केट हटने लगी है, लेकिन यहाँ पे सब्जियाँ दिख जाती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसा लगता है कि सब भर के ले आऊँ, भर के ले आती हूँ सब्जी, फिर वो कुछ सब्जियाँ तो ख़राब ही हो जाती हैं। तो अभी और आज है छठ पूजा का सुबह का अर्घ नहीं है, मीन्स आज शाम का अर्घ है। तो आज जो है ना, यहाँ पे आपको छठ का सामान भी देखने को मिलेगा। मैंने कैमरा थोड़ी देर से ऑन किया, चलते आ रही थी और देख के बड़ा ही सुंदर लग रहा था मार्केट का नज़ारा। तो चलिए मंदिर में तो वीडियो नहीं बना सकते, वैसा कुछ है नहीं, रोक नहीं है मंदिर में वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मुझे थोड़ा शांति से भगवान जी के दर्शन करना, बातें करना, कुछ अपने मन की कहना, क्योंकि जब बहुत दिन बाद हम आते हैं ना तो उनके साथ बैठ के थोड़ा अच्छा लगता है। और अभी भीड़ नहीं होगा, क्योंकि जब श्रावण के टाइम पे आते हैं तो श्रावण में बहुत भीड़ होता है। आज तो भीड़ नहीं होगा। यहाँ पे बच्चों ने यहाँ पे जो बच्चों ने बनाया हुआ है कुछ तो किला, जो महाराष्ट्र में हर दिवाली में बनता है। एक किला बनाया जाता है शिवाजी का और उस पर झंडा लगाया जाता है भगवा, तो वही बनाया हुआ है। मेरी नज़र उधर पड़ गई तो सोचा चलो थोड़ा आप लोग को भी दिखा देते हैं कि यहाँ का ट्रेडिशन है महाराष्ट्र का। और इसमें बहुत सारे कंपटीशन भी रहते हैं शहर में, उसमें सबसे सुंदर किसका है वो सब भी बहुत होता है। तो ये भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है बच्चों ने, छोटा सा, अच्छा लग रहा है देख के। और ये सब काम बच्चे ही करते हैं, उनको एक ट्रेडिशन में है कि हाँ उनको किला बनाना है और दुर्ग बोलते हैं, तो दुर्ग बनाया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। और चलती हूँ मैं मंदिर में और फिर बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा की। हो गए दर्शन और ये हमारे बड़े से नंदी बाबा, और फिर आऊँगी जल्दी ही। और जब बाहर निकली तो मुझे दिख गए ये संतरे, और क्या संतरे थे, मस्त एकदम बड़े बड़े संतरे। 100 के 6 दे रहा था, मैंने कहा चलो ले ही लेती हूँ 6 संतरे, तो 6 में क्या होगा, 12 संतरे ले लेती हूँ। और ड्रैगन फ्रूट भी थे बड़े अच्छे। इस बार तो ड्रैगन फ्रूट ड्रैगन ही नहीं लग रहे थे, बिल्कुल छोटे छोटे क्यूट से ड्रैगन फ्रूट थे। तो मैंने लिए संतरे और मैंने लिए अपना, और क्या लिया मैंने, पालक लिया, मूली लिया। तो ये सब लेते लेते मतलब मैं सुधर ही नहीं सकती यार, लिए बिना चैन ही नहीं है। लेते चलो घर में सब्जियां, लेकिन वो सब्जियां, कच्ची सब्जियां देख के भी लालच आती है। आप बताओ भैया, इतना लालच करके हम क्या करेंगे। और फिर कारण तो और है, सब्जी लेकर आओ ना, जब साग लेकर आ जाओ, ग्रीन हरी सब्जियां, और उसके बाद उसको साफ करना, तो जितनी हरी सब्जियां अच्छी लगती हैं उतनी ही उनको साफ करने में कलाकारी भी करनी पड़ती है। एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, बच्चों को दिखी क्यूट सी बिल्ली, बोलते घर लेके चलो।
क्या हुआ? एक मेरी म्याऊं, ये मामा उसको छू नहीं सकते। मेरी म्याऊं नहीं, रोड पे बेटा नहीं छू सकते भी। क्या सोच रही थी? और जब पेपर मिला तब मैं तब क्या करें? देखो मैंने क्या किया था, मैंने इंग्लिश का पढ़ा और हिंदी का जो पेपर था उसमें आंसर्स लिख दिए। मैंने इंग्लिश का पढ़ा, हिंदी में लिखा। आंसर सही लिखा ना? हाँ पक्का? क्या क्या? पढ़ाई 30 के ऊपर आ ही जाएंगे। 30 के ऊपर, 50 में से 30 के ऊपर आ जाएंगे। टीचर तो बोलती 15-50 आने चाहिए। इतना इजी पेपर होता है, एमसीक्यूज होते हैं। ये है बच्चे पढ़ाई वाले, जितने आगे उतना बल्ले बल्ले। इम्पोर्टेंट होता है कथक बहुत। स्कूल भी सब। प्रोजेक्ट। और फिर जब बहुत ज़ोर की भूख लगी होती है तो याद आता है खाना। तो खाने में आज क्या है? तो खाने में हम ब्रेकफास्ट बाहर करेंगे। वैसे तो ये लंच टाइम हो गया है यार, ब्रेकफास्ट का तो टाइम निकल ही गया, लेकिन पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। सुबह से मैं भटक रही हूँ, भटक नहीं रही हूँ, अच्छे अच्छे काम कर रही हूँ। और ज़िंदगी में ये सब चीज़ें तो बिल्कुल चलती रहेंगी, लाइन से लगी हुई हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ बहुत स्मूथ लाइफ है, सुबह से उठे और घर पे रिलैक्स कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो दूर बैठे लोग हैं ना, जिनको नहीं पता होता है, तो उनको शायद अभी मेरी वीडियो देख के पता चलता होगा कि हाँ ज़िंदगी ऐसी है और ऐसी बिजी रहती है। और बिजी भी रहना चाहिए लाइफ में। जब आप बिजी रहते हो, जब आप अपनी चीज़ों पे फोकस करते हो, अपने काम पे फोकस रखते हो ना, तो बाकी फालतू की बातें, फालतू की चीज़ें दिमाग में नहीं आती हैं। दुनिया में कौन क्या कह रहा है और क्या कर रहा है वो नहीं सोचना चाहिए। सोचने के लिए बहुत कुछ है। अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, हेल्दी रहो, अपने हेल्थ का ख्याल रखो। और साथ ही साथ जितनी भी माएँ हैं, जितनी भी हाउस वाइफ हैं, उनको बाकी सब चीज़ों के साथ साथ अपने मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। मेंटल पीस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कहाँ पे फोकस कर रहे हो, किस चीज़ पे आप ध्यान रख रहे हो, कहाँ पे आपका ध्यान जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए। तो हमें कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है अपने हेल्थ के बारे में सोचना, और अपने बच्चों के हेल्थ के बारे में, अपने फैमिली के हेल्थ के बारे में, और सब चीज़ों के लिए जो ओवरऑल होता है वो आ जाता है। मेंटल हेल्थ, मेंटल पीस, परिवार में शांति, जीवन में शांति, और बाकी चीज़ें तो आती जाती रहेंगी। ज़िंदगी वो नहीं है जो हम सपनों में देखते हैं, ज़िंदगी वो है जो हम जी रहे हैं। आज हम जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं और कैसे ज़िंदगी आगे चलती है और कैसे हम चलते रहेंगे। तो कुछ कुछ ऐसी खट्टी मीठी चीज़ें मेरी लाइफ की आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखते रहिए, एंजॉय करिए। बहुत सारी वीडियो डालने वाली हूँ। और ये जो सिबलिंग्स फाइट है ना, उसमें भी फाइटिंग भी चल रही है, पता है आपको? समृद्धि मैडम दूर बैठी हुई हैं क्योंकि वो फाइटिंग है। फाइटिंग क्यों है? क्योंकि तशवीर ने उनके बैग से कुछ निकाल लिया है। अब उन्होंने निकाल लिया है तो फिर अब जो सिबलिंग्स की लड़ाई होती है ना, वो बड़ी भयंकर होती है। ये लोग ऐसे वाले योद्धा हैं कि ये 2 सेकंड के योद्धा हैं, और बीच में माँ ने बोला तो माँ हो जाएगी दुश्मन और ये हो जाएंगे दोस्त। तो इनकी खैर इनकी दोस्ती हमेशा ऐसी बरकरार रहे। हमने भी बचपन में की है बहुत सारी लड़ाइयाँ। तो मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ, ऐसी खट्टी मीठी, इकरार और तकरार वाली। यहाँ तो फ़ोन की भी लड़ाई चालू हो गई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। कैच लाइफ विद मनीषा, लाइफ के रंग मनीषा के संग। बहुत कुछ सोचा था लेकिन अभी कैच लाइफ विद मनीषा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।